मैच मेकिंग, शादी करना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, राइट? इट कुड एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ और एंड अप बिल्डिंग योर लाइफ। टू एक्सट्रीम्स ही चलते हैं, बीच में तो मेरे को लगता है कुछ होता बहुत कम ही होता है। सच में agreed. आपने ये सेक्टर चूज़ किया, राइट? क्यों ये चूज़ किया, कैसे किया, सब कुछ समझेंगे। बट बिफोर दैट एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डन परफेक्ट। तो थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, यू नो, एंड हाउ डिड यू एंडेड अप बिल्डिंग और गोइंग इनटू द एरिया और इंटरेस्ट ऑफ मैच मेकिंग। Okay, done. So I'll tell you, I come from a very traditional service class background. Dad was in the army and moved Hindi. around a lot. अच्छा हिंदी, okay. So मैं बहुत ही ट्रेडिशनल सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ। छोटे छोटे शहरों में स्कूलिंग हुआ, देन फाइनली दिल्ली आए। वही कन्वेंशनल रूट लेना था कि ग्रेजुएशन करो, फिर नौकरी करो, फिर मास्टर्स के लिए जाओ एंड शादी करो, एंड दैट वाज व्हाट आई हैड थॉट कि होगा। बट एक कीड़ा ना स्कूल से ही था। स्कूल में मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या था? कुछ नहीं, आई वॉज द स्कूल एडिटर, ओके, मैगजीन एडिटर। तो हर साल कुछ 1000 एप्लीकेशंस आते थे एंड उसमें से कुछ 25 या 30 सेलेक्ट होते थे फॉर द स्कूल मैगजीन। और मैं अपने हाथों से 800 या 900 वो जो भी लोग पोएम, स्टोरीज, इतने क्रिएटिव भेजते थे, वो मैं फेंक देती थी। सो आई रियलाइज्ड कि यार बच्चों को ना अपना काम प्रिंट में देखना बहुत मज़ा आता है। सो आई स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़ लेटर in my school, which had very interesting, conversations. I used to sell it for 10 rupees. I built a team of 10 people and हम 10 रुपए में वो बेचते थे। About 1000 people used to buy that. तो वो अभी भी चल रहा है मेरे स्कूल में। अभी भी it's been 12 years since I left school. और अभी भी वो हमने वीकली विस्ता के नाम से स्टार्ट किया था, अभी वो विस्ता के नाम से वो चल रहा है। Nice. तो कीड़ा वहीं से था। एंड आफ्टर स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, व्हाट नेक्स्ट। PR ट्राई किया, डिजिटल मार्केटिंग ट्राई किया, आई वेंट इनटू सेल्स, एंटरप्राइज सेल्स किया, बहुत कुछ किया। बट देन कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। मास्टर्स के लिए भी ट्राई किया, बट देन समहाउ आई डिडंट हैव द राइट मोटिवेशन आई फील फॉर डूइंग अ मास्टर्स एट दैट पॉइंट। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग डाउन। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी थी वन डे एंड आई वॉज डिस्कसिंग माई चैलेंजेस विथ हर एंड शी वॉज लाइक यार तुमने शादियाँ कराई हैं ना, ऐसी जनरली कि तुमने अभी इनका मैच कराया, उनका मैच कराया, तुम ये क्यों नहीं करती हो? मैंने बोला कैसी बातें कर रहे हो, ये कौन करता है? आई डोंट नो एनीबडी जो ये करता है। एंड दैट टाइम इंडियन मैच मेकिंग बड़ा ही पॉपुलर हो गया था। सीरीज जो आया था ना, सीमा टपारिया का जो शो था बहुत पॉपुलर हो गया था। एंड दैट्स वेयर दैट सीड एक प्लांट हो गया मेरे दिमाग में कि खुद की शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। तो मेरे को ना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं था मार्केट का, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था कि क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। राइट। तो मैंने आई डिडंट गेट इनटू इट एकदम से। मैंने 6 महीना रिसर्च किया। मैंने फ्रेंड्स, सिंगल्स, मैरिड कपल्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, बहुत इंटरव्यूज़ किए। आई केप्ट माई जॉब, मैं अपना जॉब कर रही थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पैरेलली मैंने स्टार्ट किया वीकेंड्स पे ऑफिस के बाद। तो उस टाइम पे कोविड भी था तो थोड़ा काम लाइट ही था, तो बहुत टाइम था मेरे पास। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये मैसिव प्रॉब्लम है। एंड कोविड के बाद मेरे लॉट ऑफ सिंगल फ्रेंड्स सडनली वांटेड टू गेट मैरिड। तो मेरे पहले इनिशियल कस्टमर्स वर जस्ट माय ओन नेटवर्क। तो व्हेन दे सॉ कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, मतलब अपनी शादी करानी हो तो आपका दोस्त बनना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। दैट्स हाउ मैं अपने आप को पोजीशन भी कर रही हूँ कि आई एम योर फ्रेंड। हाँ, आई एम नॉट योर मैच मेकर, आई एम योर फ्रेंड। ओके, आई विल हेल्प यू आउट, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, राइट? ऑफ कोर्स आई हैव माय प्रोसेसेस एंड वेज टू डू इट, बट दैट्स द पोजीशनिंग दैट आई लाइक टू क्रिएट। नाउ 6 months in आई रियलाइज्ड कि ये करना है, बिग अपॉर्चुनिटी है। तब नहीं पता था मार्केट कितना बड़ा है, ये है वो है, बट मेरे को ये समझ आ गया कि आई एम अ पीपल पर्सन, आई लव वर्किंग विद पीपल। आई यूज्ड टू, इवन व्हेन आई वाज सेलिंग ना, मेरे को क्लाइंट्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता था। वो टीम के साथ वो रिपोर्टिंग दो, ये करो, वो सब में मेरे को इतना मज़ा नहीं आता था, बट क्लाइंट्स के साथ आई यूज्ड टू रियली एन्जॉय। तो दैट्स व्हेन देन मैंने सोचा कि नहीं यार यही करते हैं। एंड इट जस्ट हेल्प्स मी स्लीप बेटर एट नाइट नितिन। ऑनेस्टली अगर आप पूछोगे कि क्यों कर रहे हो, तो सिंपल सा है कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई आके बोलता है ना कि यार थैंक यू,
मतलब यू नो आई नेवर थॉट कि मेरे साथ ऐसा होगा यार, आई विल मीट समबडी लाइक दिस. It's a grind, it's a process. I'm not saying there is any shortcut to it, but it feels good. So that's why I'm here, and that's why I'm doing this. Okay. पूरी मैच मेकिंग की आपने बोला मैंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए, राइट? क्या प्रॉब्लम लगी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत है कहाँ पे? क्यों नहीं हो रही शादियाँ? तो मैं आपको प्रॉब्लम से पहले ना आपको मैं बताती हूँ कि इंडिया में ना मैच मेकिंग होता कैसे है. तो दो कॉन्सेप्ट है. एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके डेटिंग एप्स आ जाते हैं, सिंगल मिक्सर्स, लोग स्कूल्स कॉलेजेस वर्क प्लेस पे मिलते हैं. सो दैट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. बट उसमें मैं बता रही हूँ 5 to 10% शादियाँ उस कॉन्सेप्ट से हो रही हैं. द रिमेनिंग आर हैपनिंग ऑन द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ मैच मेकिंग विच हैपन्स थ्रू योर आंटीज, रिलेटिव्स, priests, temples. It is still that large? It is still that large. 90%. 90% weddings today are happening through your, you know, local matchmakers. जिसको हिंदी भाषा में बिचौलिया बोलते हैं ना. हाँ जी, बिल्कुल वही. तो आजकल, you know, community religion based matchmakers से उठ के अब आ गए education based matchmakers. जो Ivy League, हाँ, IITians, वो सब के matchmakers आ गए हैं. तो lot of new players are coming. बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं इसमें. बट कोई एक ऐसा ब्रांड, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मैट्रिमनी एप्स हैं, बट कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं उभर के आ रहा है जो इसको होलिस्टिकली सॉल्व करे. सब अपने अपने नीश में खेल रहे हैं, सब अपने अपने यू नो सब ने अपना अपना सेगमेंट बना लिया है इन अ वे, राइट? तो वो एक बड़ी दिक्कत हो रही है फॉर यू एज अ यू नो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड. आपको पता ही नहीं है कहाँ जाओ. यू नो आपके पास बस यही ऑप्शन है कि आप जाके एक यू नो ऑनलाइन प्रोफाइल बना लेते हो. एंड द कमिंग जनरेशन which is going to get married in the next 10 years, 20 years, वो तो नहीं जाएंगे ना टेम्पल, वो नहीं जाएंगे अपनी बुआ के पास. उनको एक नया कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए. दे नीड प्रोफेशनल्स, राइट, टू डू दिस. टू आजकल वी गो टू प्रोफेशनल्स फॉर एवरीथिंग, बी इट अ जॉब, बी इट हेल्थ, बी इट मेंटल हेल्थ, बी इट फिजिकल हेल्थ. सो व्हाई नॉट फॉर दिस? इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट जॉब. तो आप कल को स्विच कर लो, बट पार्टनर नहीं स्विच करोगे ना. तो सो दैट्स द थिंग, दैट इज वन big challenge in the market. Second is that people come with a lot of you know the parameters जो लोग लेके आते हैं. आज भी you'll be surprised to know कि people still put emphasis on height, on complexion, on education. चलो education ठीक है to a certain level, but ये बोलना कि मेरे को इस कॉलेज से चाहिए मेरा मैच, you know, वो हमारे as a for matchmakers it becomes slightly challenging to you know manage those expectations. And the third is the lot of pressure. Why people, like you asked me, that why people are not able to get married today, because they come with so much anxiety and so much you know, and I won't say कि ये parents के वजह से है. You know, parents largely मतलब entirely at fault नहीं है. I feel कि उनके जो रिश्तेदार, उनका जो ecosystem है, I think that also really contributes to the you know the पर्सन हु इज लुकिंग टू गेट मैरिड. उस पर जो फाइनल प्रेशर पड़ता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है. सो इफ यू आर अंडर सो मच स्ट्रेस एंड दैट सॉर्ट ऑफ गेट्स ट्रांसफर्ड ऑन टू मैच मेकर्स, देन यू नो, बिकॉज आप आ रहे हो, आप बोल रहे हो यार मेरे को जल्दी से यू नो आई वांट टू गेट मैरिड, दिस दैट, मेरे पास 8 months है. So I come into that pressure of you know 8 महीने में शादी करानी है. 8 महीने में शादी. I'm not like making this up. People actually come and say कि मेरा बर्थडे है 8 महीने में. उससे पहले मेरी शादी. अगले बर्थडे से मेरे को नहीं सुनना रिश्तेदारों से कि इस बार भी शादी नहीं हुई तेरी. Correct. Which happens every year by the way. Every year. People avoid attending marriages of their cousins. Yeah. क्योंकि वहाँ जाके लोग ये पूछेंगे कि शादी तुम्हारी कब है, when is your next, ये वो. तो I think that somewhere translates, I mean it comes on to matchmakers at the end of the day, you know, then we face the brunt. And that's why a lot of matchmakers create you know random profiles बस आपको खुश करने के लिए. आप आए हो, चलो मेरे को आपको कुछ 2-3 प्रोफाइल दिखाने हैं, तो ये लो आप देख लो. आप थोड़ा सा आप यू नो वो हो जाओगे कि चलो ठीक है कुछ यू नो कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है. So you need to give it time, you need to give it a lot of you know have a lot of patience, and it will definitely happen. You know, if you put the right energies in the right direction, it will happen. बस वही है कि थोड़ा सा give it have trust. अभी बात बोली कि रैंडम लोग प्रोफाइल बना देते हैं और कुछ बस दिखता है कि कुछ तो हो रहा है. अभी मैं बताता हूँ, और ये ट्रू स्टोरी मेरे साथ हुआ थोड़े दिन पहले, मुझे भी नहीं पता था.
मेरे किसी रिलेटिव ने फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल डाल दी मुझे बिना Facebook बताए, पे? पता नहीं क्यों, मुझे पता भी नहीं है, अच्छा, आई हैव नो आइडिया ओके, हाउ दैट प्रोफाइल एंडेड अप ऑन अ फेसबुक ग्रुप ऑफ अच्छा मैट्रिमोनी। ग्रुप, ओके ओके मैट्रिमोनी ओके ग्रुप्स ओके ओके, होते होंगे डिफरेंट, हाँ हाँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि कहाँ है वो, कौन सा ग्रुप है, किसने कहाँ डाली। सो माई नंबर गॉट आउट अच्छा, एंड आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग इतनी सारी कॉल्स दिन में शादी के लिए कि ये और व्हाट्सएप आने लग गए बहुत सारे। हाँ, और अब ये स्कैम है बहुत बड़ा, मैं इसमें स्कैम बताता हूँ। स्कैम क्या हो रहा था, स्कैम ये हो रहा था कि दे विल सी, ये स्कैमस्टर्स वो देखेंगे आप क्या करते हो, आपके अकॉर्डिंगली वो एक प्रोफाइल फेक बनाएंगे, हाँ, करेक्ट, किसी फीमेल की फेक यस, पिक्चर्स लेके। हाँ, उनको पता है कि यार ये बंदा आईआईटी से है, हाँ, या ये बंदा इस टाइम पे करनाल में रह रहा है, मैं अपनी बात करूं तो द रिश्तास दैट दे वर सेंडिंग मी, करनाल के 2-3 रिश्ते भेजे बट ऑल वर फेक। ओ, तो फिर क्या बोला उसने मुझे फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे एक रिश्ता है, आप देख लो, सही लगे तो आप मुझे बताना। मैं बोला ठीक है, तू बताओ क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ जो भी है आगे कॉन्वर्सेशन कराओ मेरी। तो उसने बोला ठीक है, पहले हम इनके पेरेंट्स से आपकी कॉन्वर्सेशन कराएंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, अच्छा, उसके बाद अगर आपको सही लगेगा तो आपके साथ नंबर एक्सचेंज करेंगे, बट उससे पहले आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, ओ, ठीक है, तो बोला ठीक है, तुम पेरेंट्स से वो बात कराओ मेरी। तो मेरे को पता था इस टाइम पे कि ये तो स्कैम चल रहा है तेरे साथ, तो आई वाज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू पे, बट आई जस्ट वांटेड टू सी वेयर इट एंड्स। या, सो मैंने देखा कि उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराई। अब वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं वो भी उन्हीं का बंदा है, कोई फर्जी बंदा। फिर मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे, मैंने कहा आपकी जो बेटी है वो जॉब कहाँ कर रही है, तो अंकल ने कुछ कुछ बोला, रैंडम सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं नाम पूछा, नाम नहीं पता उनको। तो अगर आप उनकी प्रोफाइल देखोगे ना तो वो प्रोफाइल किसी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करती, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग दीज डेज, कि कोई बंदा फेसबुक पे ना हो, लिंक्डइन पे ना हो, ट्विटर पे ना हो, इंस्टाग्राम पे ना हो, कोई नामो निशान ना हो, और 8,000 देते ही वो बंदे गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में आजकल में। बट हाउ लार्ज इज दिस प्रॉब्लम? अगर मैं मैच मेकिंग इंडस्ट्री की बात करूं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? तो देखो, लास्ट ईयर 23 नवंबर को बस दिल्ली में देयर वर 40,000 वेडिंग्स दैट हैपेंड, और उसके 15 दिन में 15 लाख शादियां हुई। सो एनुअली दिल्ली में 15 लाख शादियां, दिल्ली में 15 लाख शादियां हो रही है। सो एनुअली अबाउट 1.2 करोड़ वेडिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, ओके, एंड दैट मीन्स हमारा फिर भी नंबर नहीं आ रहा। व्हिच मीन्स 1 करोड़ लोग शादी कर रहे हैं। नहीं, 1 करोड़ शादियां हो रही है, 2 करोड़ लोग शादियां कर रहे हैं। चलो ठीक है। एंड वेडिंग सीकर्स हैं अबाउट 6 करोड़। ओके, सो अबाउट 30 to 40% इज द सक्सेशन, मतलब सक्सेस जो हो रहा है, हाँ, अब गेटिंग मैरिड, एंड रेस्ट आर ऑल स्पिलिंग ओवर टू द नेक्स्ट ईयर और द कंसेक्यूटिव राइट years, right? So in the next 10 years, even if I don't factor in the growth, it's growing at a 10% every year, but even if I don't do that, about 25 to 30 crore Indians are going to get married. And this is regardless of whether I am there or a Jeevan Sati is there, it doesn't matter. Correct. These many people are going to get married, right? So that's how big the opportunity is, and that's where, you know, but out of all these people, हाँ, how many eventually will be your customer? क्योंकि सब लोग तो आपके नहीं कस्टमर हो सकते। that's true. उसमें से आपका क्या सेगमेंट है जिसको आप कैटर कर रहे हो? So we cater to basically mostly अभी जो मेरा niche है, those are people over the age of 29 who are, you know, who want to get married on their own terms, keeping family in loop, right? They are not completely rebellious, but they are like कि मेरे को, you know, I want to make my own decision, right? And they have, you know, probably moved from smaller cities, towns, you know, well educated, come to come to bigger cities, and you know, they're working. A lot of my clients are also gone out, right? They've gone to other countries, they're working. So those are also, so right now that's the kind of niche tapping into. But eventually I want to organize this entire market, like that's the goal. Anybody who is, you know, seeking marriage should have a one-stop solution, should have one place where they can go and not expect कि मेरी शादी हो जाए, but at least अच्छा experience मिले. The search experience should be good. क्या होता है, आप शुरू करते हो,
यू नो यू स्टार्ट, आप बहुत जोश से करते हो कि हाँ यार आई विल गेट मैरिड, आई विल मीट सो मेनी पीपल, दिस दैट, फिर आप गलत लोगों से मिलते रहते हो और फिर आपका मोटिवेशन कम होता रहता है कि यार ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे, राइट। मैन हैव अ बिग चैलेंज देयर कि यार मेरा इतने पैसे मैं खर्च, सो दैट व्हाट हैपेंस एंड पीपल ड्रॉप आउट ऑफ द प्रोसेस। सो व्हाट आई टेल एवरीबडी दैट्स कमिंग टू मी इज दैट यू हैव टू बी एट इट। अगर आप छोड़ दोगे, नौकरी ढूंढना तो नहीं छोड़ रहे हो ना, जब कोई गाड़ी खरीदने निकलता है तो वो सोता नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि यू नो रिसर्च करे क्या गाड़ी, मॉडल, लोगों से बात, तो सच अ बिग डिसीजन इन योर लाइफ, व्हाई यू स्लीपिंग ओवर इट? नहीं हो रहा है, हायर अ प्रोफेशनल, हायर अ मैच मेकर, राइट, एंड get help. So that's what, so that's like the TG that I'm working in, and that's the those are the kind of people that we help. And how do you reach out to these people? So yeah, whatever we do is to fuel word of mouth, okay, that is our biggest you know source of inbound leads. When I started my business 4 years ago, ये मैच मेकिंग का आपने 4 साल पहले शुरू किया? हाँ, अच्छा, हाँ, I've been doing it for the last 4 years now. और मैंने जब शुरू ही किया था तो उस टाइम के जो मेरे एकदम इनिशियल कस्टमर्स थे जिनको मैं एक डेट भी नहीं करा पाई थी, वो भी आज को मेरे को क्लाइंट्स भेजते हैं, दे रेफर मी कि यू नो आई एम सो एंड सो, गिव मी योर नंबर, सो एंड सो। क्यों भेजते हैं? द एक्सपीरियंस दैट दे हैड, समबडी इज सिटिंग एंड लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम, कि कोई सुन रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। सब जाके ये बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, ये प्रोफाइल है, जल्दी करो, निकल जाएगा, ये भी अच्छा निकल जाएगा, यू नो, सब उनको वही सुनना है, मतलब सबसे वही सुन रहे हैं। बट आई वॉज लाइक कि यार उधर बहुत ऑप्शंस हैं, आप चिंता मत करो और आप सही पैरामीटर्स देखो। क्या है वो सही पैरामीटर्स? यस, सो अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो सही पैरामीटर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स प्री रिक्विजिट है कि फैमिली बैकग्राउंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैच होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शादी फैमिलीज के बीच में हो रही है इन इंडिया, एंड दैट्स अ फैक्ट, नोबडी कैन, वो कोई उसको कोई आगे आर्ग्यू या क्वेश्चन नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार वो बैकग्राउंड मैचिंग थोड़ा सा हो गया, फिर उसके बाद आई लाइक टू फोकस ऑन पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो आप ढूंढ रहे हो इन अ पर्सन। You know, it could be it could be that the person is very ambitious or very kind, जो भी, मतलब things that you resonate with, you know, lifestyle कैसा है आपका लाइफ कैसे बिल्ड करना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। परफेक्ट मैच है ऑन पेपर, बट एक को जाना है कनाडा, एक को जाना है दिल्ली, तो कैसे होगी शादी? तो पेपर मैचिंग इज नॉट द सोल्यूशन मेरे हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अपने बारे में पहले समझनी होती है कि मैं कौन हूँ और मेरे को क्या चाहिए। यू नो, जस्ट बिकॉज पापा ने बोला है कि अच्छा इस तरह का लड़का ढूंढो, तो आप उस तरह का लड़का नहीं ढूंढोगे ना, कि ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे वीकनेसेस हैं, एंड आई वांट अ पर्सन जो कॉम्प्लीमेंट करे ये सारी चीज़ें। आई डोंट वांट माई रेप्लिका, यू नो, सब आजकल सब लाते हैं मेरे जैसा कोई दिला दो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे जैसा कोई दिला दो। क्यों? आप ऐसा ढूंढो ना जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? अगर आप बहुत स्ट्रांग हो तो लुक फॉर अ very nurturing personality, right? If you are the nurturing one, then look for a strong personality जो लीड ले। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि इस पे फोकस करो एंड यू विल गेट सक्सेस। कितनी शादियाँ हो गई हैं अभी तक आपके थ्रू? सो यार शादियाँ, देखो मैं ना शादी एज अ एंड गोल नहीं, मैं उसको ना सक्सेस नहीं मानती हूँ। आई टेल यू व्हाई। अगर मैं वो करने लगी ना तो मैं ये काम छोड़ दूंगी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। राइट। किसी की शादी कराना मेरा एंड गोल नहीं है। अगर वो हो गया एज एन आउटकम देन ग्रेट, बट अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मैं अगले 6 महीने में शादी करा दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं यू नो इन डिसीजन मेकिंग में। तो व्हाट आई प्रॉमिस एंड व्हाट आई गारंटी कि मैं आपको अच्छे लोगों से मिलाऊंगी, अच्छे इन द सेंस हाईली टारगेटेड पीपल, उनसे मैं आपको मिलाऊंगी जो आपके वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, फैमिली बैकग्राउंड, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें। आजकल अ वेरी बिग थिंग हैज़ बिकम कि बच्चे करने की, यू नो, यू वांट टू हैव किड्स और नॉट। आजकल शादियाँ उस बेसिस पे नहीं हो रही हैं कि एक को, यू नो, वन वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, वन एक को नहीं करना है। तो आई विल मेक यू वेस्टर्नाइजेशन का जो इफेक्ट आ रहा है ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है अभी, और वन ऑफ द रीजन ऑफ किड्स नॉट हैविंग किड इज हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। तो उस पे कैसे कर रहे हो ये सब? इतना कुछ मैनेज करने के बाद ये जो फैक्टर्स और आ जाते हैं उस पे, व्हिच आर कंपाउंडिंग, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस?
नहीं यार, सो आई डोंट थिंक ये ना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ऑफ नॉट हैविंग किड्स. आई थिंक women are more choosing to not have kids क्योंकि everybody थोड़ा न्यूक्लियर सेटअप में लोग जाने लगे हैं. एंड न्यूक्लियर सेटअप में आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास फैमिलीज नहीं है, आपको नैनी पे डिपेंड करना है. एंड आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, सबको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए. तो उसमें उनको लगता है कि यार बच्चा कैसे फैक्टर इन करे, कौन देखेगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें पसंद आए ना आए, इट कम्स ऑन द girl, right? It takes a toll on her health, her time, her career, everything. True. तो अगर आप देखोगे, मैं more women tell me कि नहीं करना है than men. Most men, 95% men want to have children, but most women today are opting. So I feel Western concept नहीं है. I think हम बहुत grounded है, बहुत rooted है. 10 साल पहले NRI profiles were hot, है ना, सबको चाहिए था NRI. But आज आप देखो उनको मिल ही नहीं रही है, किसको जाना ही नहीं है बाहर, सबको बाहर नहीं जाना, किसी को बाहर नहीं जाना, सबको देश में रहना है. आप उनको देखो, उनको भी वापस आना है. दे आर सीइंग इंडिया एज अ बिग अपॉर्चुनिटी, यू नो. दे आर लाइक क्यों नहीं कर सकता मैं जो बाहर कर रहा हूँ, लेट मी कम बैक एंड डू इट इन इंडिया. करेक्ट. सो यार इतने रूलर्स आ गया, ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया, मुगल्स ने रूल कर लिया, बट हमारे रूट्स को तो कोई टच नहीं कर पाया, राइट. So that will continue our culture. And पता है मैंने ये भी देखा है ना, 15 से 25 साल का जो एज होता है ना, इसमें थोड़े से लोग ना रिबेलियस हो जाते हैं, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा. पर जैसे ही आप 25 टिप ऑफ 30 आने लगता है, आप वापस से आप समझ आने नेशनलिज्म थोड़ा आने लग जाता है. ये मैंने भी फील किया. मैं भी बहुत रिबेलियस थी उस टाइम पे ना, मैं नहीं अकेले रहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी. बट अभी मैं अपने इन-लॉज को मतलब मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आ जाओ यार, प्लीज़ हमारे साथ रह लो, लेट्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, लेट्स बी टुगेदर, राइट. तो आई फील कि वो बस एक एज का फंक्शन है, एंड फिर धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है. ट्रू. बट अगर आपका जो मैट्रिक है शादी नहीं है, आपका मैट्रिक है मीटिंग्स करवाना, राइट. करेक्ट. कितनी मीटिंग्स या कितने क्लाइंट्स अभी तक आपने 4 साल में एंगेज किए हैं? सो इन द not engage with each other, like as in you have dealt with. तो in the last 4 years तो देखो I have joined love marriage, मतलब लव मैरिज मैंने पिछले 3-4 महीने हुए हैं मेरे को ज्वाइन करते हुए. सो इनके साथ I have 5 matchmakers, I have a big team. तो here we are able to, अभी right now we have about 1000 paying customers. बट पहले इसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे डेटाबेस के पार्ट हैं, तो हमारा कुछ फ्री नहीं है. आप आइए, आप या तो डेटाबेस का पार्ट बनिए या आप मैच मेकर हायर करिए हु विल वर्क. तो उसके लिए हम थोड़ा हाई चार्ज करते हैं. डेटाबेस के पार्ट बनने से क्या होता है? डेटाबेस के पार्ट बनने से क्या होता है कि मैच मेकर जब ढूंढ रहा है आपके लिए मैच, तो आपका प्रोफाइल आएगा उनके सामने. तो ये हमारा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है. अच्छा. कि आप बट मीटिंग्स नहीं होंगी? नहीं होंगी ना. अच्छा. अगर आप आते हो, लाइक वी हैव अ सॉफ्टवेयर, तो उसमें जब भी कोई ऐड होता है तो उसके अगेंस्ट दैट पर्सन कितने रेलेवेंट मैचेस, अदर साइड का जो मैच है वो डेटाबेस. करेक्ट. तो जैसे ही अगर आपका प्रोफाइल आता है एज अ सूटेबल मैच फॉर अ क्लाइंट, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, विल ट्राई टू सेट अप दैट मीटिंग. समझ गया. बट अगर आप मैच मेकर हायर करते हो, देन दैट मैच मेकर हैज टारगेट्स कि उसको आपको 3 महीने में आपको 6 लोगों से मिलाना है. 6 मीटिंग्स करवानी है. 6 मीटिंग्स, एंड दीज आर नॉट प्रोफाइल्स. प्रोफाइल्स शायद मेरे को आपको 30 देनी पड़े. बट जब तक आपका मीट नहीं हो रहा है, एंड नो ब्लाइंड डेट, सब आपको पता होगा किससे मिल रहे हो, क्या उसके क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या प्रेफरेंसेस है. बिकॉज मैंने एक और बात देखी है कि जो फर्स्ट कॉन्वर्जेशन होता है 2 प्रॉस्पेक्ट्स का, वो बहुत क्रिटिकल होता है, वो मेक और ब्रेक होता है. उसमें लोग डिसाइड कर लेते हैं किससे आगे बात करनी है नहीं करनी है. सो आई लाइक टू कंट्रोल दैट एनवायरनमेंट. हाउ डू यू कंट्रोल दैट? यार, सो बाय गिविंग फुल कॉन्टेक्स्ट. ओके. कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, ये नहीं पूछो कि कहाँ रहोगे, बच्चे करोगे, इट्स टू सून, अभी मिले हो. ऐसे आप, इज दैट हाउ यू गेट टू नो अ पर्सन? नहीं ना. यू गेट टू नो देम कि क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर लुकिंग टू डू, यू नो, व्हाट आर योर इंटरेस्ट. उन चीज़ों पे आप कनेक्ट कीजिए. ये नहीं कि अच्छा यू नो कल आई एम प्लानिंग टू मूव टू यूके, यू नो वेदर आप आओगे कि नहीं साथ में. लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि लोग क्या क्या गलती करते हैं वैसे इस पूरे प्रोसेस में? अभी ये जैसे आपने ये कुछ तो बताया, और क्या क्या गलतियां करते हैं लोग?
तो एक तो यही है कि इंटरव्यू ले, मतलब कोई ना कोई एक इंटरव्यू मोड में होता है, मोड में हो जाता है। फिर एक चीज़ होती है कि लोग सिचुएशनशिप्स में भी फंस जाते हैं, वेरिन उनको है साथ में है बट कोई ना कोई एक जना नहीं ठीक से बता रहा है कि ये आगे जाएगी कि नहीं। फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट सिचुएशनशिप इज, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, सिचुएशनशिप इज द सिचुएशन वेयर जब आपने अपने रिलेशनशिप को कोई लेबल नहीं दिया है, राइट? आप बस साथ में हो, मतलब आपने दो लोगों को मिलाया, दो लोगों को मिलाया, उन्होंने बस बातें शुरू कर दी बट कुछ नहीं हो रहा आगे, बट आगे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं ना, डेटिंग ऐप से मिल लिया, काम पे मिल लिया, तो सिचुएशनशिप सबके लाइफ में आता है। तो आई थिंक वहाँ लोग ना फंसे रह जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इसको ख़त्म करना है, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देखोगे ऑनलाइन लोग 3-3, 4-4, 5-5 सालों से हैं, प्रोफाइल्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये गलतियां हो रही हैं। वो एक के साथ बात, एक तो कोई ढूंढना, कोई अच्छा ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो जैसे ही मिलता है वो अपना सर्च रोक देता है। वो कहते हैं कि बस अभी मैं इन्हीं से बात करूंगा या करूंगी। तो वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब मल्टीपल पैरेलल सर्च करके रखो, पैरेलल सर्च करो इनिशियल स्टेजेस पे। देखो किसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगता है, राइट, एकदम ओवरनाइट नहीं होता है ना। और अगर कोई ओवरनाइट करने की कोशिश कर रहा है तो वो आप रेड फ्लैग मान लो, क्योंकि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, आपसे शादी करने में इंटरेस्ट है, उनको आपके प्रोफाइल से शादी करनी है, आपसे नहीं शादी करनी। इंटरेस्टिंग। सो दैट इज समथिंग जो लोग नहीं समझ पाते। पैरेलल सर्च करो, कोई आपको रोज बात करने को तो नहीं कह रहा है ना, लोग बिजी हैं, एवरीबडी इज बिजी टुडे, तो आप पैरेलली बात कीजिए एंड इवेंचुअली जैसे आप ये करते रहोगे एंड जिनके साथ नहीं बात आगे बढ़ रही है उनको आप हटाइए, ऐड मोर मैचेस टू इट, एंड एक ना कोई बंदा स्टैंड आउट करने लगेगा, वन पर्सन विल स्टार्ट, एंड दिस विल बी यू नो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल बी द पर्सन जो आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा कि इसके साथ बात बनेगी। आप बस उनसे ऐसी बात कर रहे हो कि ठीक है यार देखते हैं, बात करते हैं, बट क्योंकि आपने उस पर इतना कम प्रेशर डाला, उस रिलेशनशिप पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, इसलिए वो फ्लरिश किया। बट जिस पे आप ज़्यादा प्रेशर डालते हो कि रोज़ बात करना है, क्या हो रहा है, एंग्जाइटी, ये वो, उसको आप ड्राइव अवे कर देते हो। तो ये मैं एडवाइस करती हूँ। So the takeaway is कि have zero expectations. Zero expectations. When you're talking. Have fun. मजे करो, लोगों से मिलना should be fun, you know. Correct. People, we are social animals, right? We love, we thrive in you know, when we make connections and we meet people. So treat it like that. People treat it like a chore कि यार ये काम है यार। आपने ना अभी बोला एक रेड फ्लैग है जैसे बीच में, कि अगर वो बोल रहे हैं कि यू नो जल्दी से शादी कर लो या जो भी है, दे आर प्रेशराइजिंग यू, दैट्स अ रेड फ्लैग। और रेड फ्लैग्स क्या क्या होते हैं पूरे? आपने तो बहुत सारे लोगों को मिलवाया है, आई एम श्योर फीडबैक बहुत मिलता होगा। कभी किसी फीमेल ने फीडबैक दिया, कभी किसी मेन ने फीडबैक दिया, यू ऑलरेडी हैव अ पैटर्न ऑफ रेड फ्लैग्स। करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू फीमेल, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, एंड व्हेन इट कम्स टू मेन, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? सो फॉर विमेन पता है बहुत सिंपल है, अगर एक लड़का आप में इंटरेस्टेड है तो वो आपको मतलब ही वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप समझ जाओगे कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। मेन आर वेरी सिंपल क्रीचर्स, है ना, उनको ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है, एंड मेन ऑल्सो डोंट वांट टू हर्ट यू, तो वो क्या करते हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो भी उसको ड्रैग करते रहते हैं, क्योंकि उनसे ना नहीं बोला जाता है ना। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है होते हुए रिपीटेडली, एंड तो क्या होता है, लड़कियों को लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है, खींच रहा है, बट ऐसा नहीं है, वो बस आपको ना नहीं कह पा रहा है, बट वो आपको साइंस दे रहा है। क्या साइंस है वो? वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा टाइम पे, 4 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, उसके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा नहीं बताएगा, यू नो वो अनअवेलेबल है नहीं बताएगा, वो ऐसे साइंस देगा आपको, यू नो आप मिलना चाह रहे हो वो टालेगा कि कोई नहीं इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तो दोज विल बी साइंस। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो सब छोड़ देगा आपके लिए। तो women are experts in giving that benefit of doubt to men कि शायद सच में बिजी हो। अच्छा 1-2 बार चलता है, बट अगर रिपीटेडली अगर कोई ऐसा पैटर्न आपको दिखा रहा है तो आप समझ जाओ कि ये आगे। सो दैट्स वेयर अगेन मेरा रोल आ जाता है, वेयर आई हैव टू टेल, यू नो समटाइम्स इट्स वेरी, मतलब थोड़ा मेरे को बुरा भी लगता है, बट वो करना ज़रूरी होता है
कि यार ये नहीं आगे बढ़ने वाला है। तो मतलब आप ऑफिशियल ब्रेकअप्स भी करवाते हो? हाँ बहुत मतलब जुड़वाते भी और ब्रेकअप्स भी कराते हो? मेरे लिए मेरा बहुत सिंपल है, मेरे को कोई जल्दी नहीं आपकी शादी कराने में, आपकी सही शादी होनी चाहिए। क्योंकि शादी एंड गोल नहीं है, लोगों को नहीं समझ आता कि इट्स आफ्टर द वेडिंग, इट्स आफ्टर द दैट वन स्पेशल डे। जब आप नेक्स्ट डे उठोगे आपको लगेगा अच्छा हो गया खत्म अब क्या? अब इसके साथ रहना है। सो दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि शादी इज अ जर्नी, राइट? यू हैव टू मेक इट वर्क, राइट? तो अगर आप उस मोमेंट में अगर आप सोचोगे कि यार मैं और ढूंढ लेता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, there will always be challenges that will come, right? And if you think that time that I should have looked more, I should have, you know, done my, you know, थोड़ा सा और लोगों से मिलता ये वो, the moment you start thinking like that, that's when the marriage is doomed. So that's what I try to do, कि make the right call. बट ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना that you will feel that मतलब के और देखता, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। नहीं तो तब तक आप देखो जब तक आपको, देखो इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स। एक कोई एक इन्वेस्ट ज्यादा करेगा तो दूसरा स्टेप बैक करेगा। करेक्ट। तो अगर आप 2 स्टेप ले रहे हो तो आप वेट करो कि वो भी 2 स्टेप ले। एंड दैट्स हाउ अ रिलेशनशिप इज, इट्स अ बैक एंड फोर्थ, राइट? तो तब तक आप 10 स्टेप्स मत लो, यू नो, वेट फॉर दैट अदर पर्सन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट कम और मैं अपनी काउंसलिंग ज्यादा करवा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरा रोज का है, डेली। इट्स लाइक मैं सही है, रोज काफी इंटरेस्टिंग है ये भी चीज़ें। बट आई वांटेड टू नो मोर अबाउट, अभी जैसे आपने एक ऐप लॉन्च की है, राइट? व्हाई दिस ऐप? मतलब अभी तक जो आप कर रहे थे वो आप मैनुअली कर रहे थे, सर्विस ड्रिवन मोड में कर रहे थे, अब आप टेक में आए हो। तो ये जो टेक बनाने का रीज़न है क्या है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक वेबसाइट्स? आई विल टेल यू। तो देखो मेरे को 6 करोड़ लोगों में से आपके लिए वो एक इंसान ढूंढ के लाना है, राइट? तो वो आई फील टेक के बिना इम्पॉसिबल है। तो अर्लियर जब मैं कर रही थी, मैं ऑनेस्टली मैं बस सीख रही थी काम। आई वॉज जस्ट लर्निंग। मैं बहुत क्लोजली लोगों के साथ काम करती थी। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डेली बातें करती थी, यू नो, कोई नहीं करता इतना। तो मैं डेली बात करती थी एंड टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली चलता कैसे है। और एंड ड्रॉप्स कहाँ आती है नितिन, आप मानोगे नहीं, बस द राइट पर्सन मिलना इज नॉट इनफ। मोस्ट ड्रॉप्स हैपन आफ्टर दैट, जब फैमिलीज मिलती हैं, यू नो, फैमिलीज डोंट अग्री, ड्रॉप। अच्छा फैमिलीज मिल गई, फिर ड्रॉप्स हैपन शादी के प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, इस टाइम पे भी? इस टाइम पे भी ड्रॉप्स होती हैं। कितने परसेंट होते होंगे ऐसे केसेस? यार होते हैं 30 to 40% 30-40%? आई हैव सीन। सब कुछ फाइनल होने के बाद? सब कुछ फाइनल नहीं, देखो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक कुछ फाइनल नहीं। हाँ मतलब लाइक ये लव मैरिज नहीं है हाँ, कि दोनों मेंटली शादी कर चुके, ऐसा नहीं है। अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग, वहाँ से लेन देन, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? तो द गाय एंड द गर्ल टिल द वेडिंग हैज नॉट हैपेंड, दे हैव द ऑप्शन टू call it off. And I've seen a lot of that happening in this industry. Is this increasing now? See, I've been doing it for the last 4 years. So in the last 4 years, I've seen it happening. उससे पहले क्या हो रहा था? नहीं, but last 4 सालों में भी year on year क्या ये drops increase हो रहे हैं क्या? हाँ, drops increase हो रहे हैं। क्या reason है पर ये increase होने का? तो you know, generally क्या होता है कि once the wedding is fixed, फिर आता है कॉन्वर्जेशन अबाउट द वेडिंग फाइनेंसेस, गिफ्ट्स, यू नो, एंड नॉट, एंड हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 2 पार्टीज फाइनेंशियली एकदम इक्वल हो, है ना? तो उसमें जो भी थोड़ा सा ऊपर होता है वो एक टेंडेंसी होता है दूसरे को थोड़ा सा, वो शायद मीन ना करे, बट उनके यू नो वर्ड से, उनके व्यवहार से थोड़ा सा दिस लोअर पार्टी स्टार्ट्स फीलिंग थोड़ा प्रेशराइज्ड। तो पीपल डोंट टॉक, कोई बात नहीं करता, सब अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा ऐसा बोला तो क्यों बोला, अच्छा ये इतना महंगा वेन्यू हम क्यों कर रहे हैं, तो उसी, और फिर रिश्तेदार आ जाते हैं उसी एंगल में, फिर वो कान भरने लगते हैं। करेक्ट। तो उसमें फिर ना, फिर द ब्राइड इज लाइक यार मैं ये नहीं कर सकती, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस। इतना मेंटली सफोकेशन हो जाता है कि मैं नहीं कर सकती। मैंने अपनी खुद की शादी फॉलो ऑफ की, मैं नहीं ले पाई, आई ब्रोक अंडर the pressure. Yeah, the wedding planning is insane amount of pressure. But you ended up marrying the same guy? I ended up marrying the same guy, but 1 year later. Acha. There's huge monies involved, huge emotions involved. Everybody wants the best. So उसमें कहीं ना कहीं the bride and the groom have to take the brunt of it.
तो वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा सिचुएशन हो जाता है इन केसेस में. So you're talking about the app. Okay, Why fine. app? Yeah. So the app is basically, it's just to make it easier for us. Okay. Now, from working with 20 customers, I want to work with 2,000 customers, right? So the app is there to make my life efficient. So the onboarding of the customer happens through the app. तो मेरे को manually उनसे अपना height Form नहीं बताओ, भरवाना. ये form नहीं Yes. भरवाना. That happens. All the matches are happening on the app. So I know exactly कि against which client वो कितने लोगों से मिल चुका है, कितने लोगों से और मिलना है, feedback क्या रहा है. बट क्या Feedback is फिर very से ये वही important. पेपर मैच नहीं हो जाएगा अगर एल्गोरिदम ये मैच तो करेगा? वो तो पीछे तो मैच मेकर्स काम कर रहे हैं. देयर इज नो एल्गो, लाइक एल्गो इज देयर फॉर सजेस्टिंग मैचेस. फिर हम मैचेस से बात करते हैं कि यार ये प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल नितिन, ये ही रन्स अ बिजनेस, यू नो, दिस इज व्हाट ही एस्पायर्स टू डू, दिस इज वेयर ही कम्स फ्रॉम. और बोलिए आप, प्लीज और बोलिए, अच्छी अच्छी बातें और बोलिए 3-4. हाँ, मैं बता रही हूँ, यू नो, ये right. आपका प्लान है, आपको यू नो फंडिंग रेज करना है, आपको बहुत सारी चीज़, आप बिजी रहते हो, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी वेरी यूनिक टू यू. Right. तो दैट आई हैव टू पुट इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट. आर यू ओके? व्हाट आर योर थॉट्स? तो जब वो अग्री करते हैं, देन दैट मैच happens. Right. So human matchmakers working behind the show, but technology is there just to make it efficient, make it easier, you know, bring some order to the chaos that we create. So the app is just for that. आपको app पे जाके profiles नहीं दिखेंगे. It's not a self-serve model, क्योंकि self-serve हमने realize किया नहीं काम करता. So profiles है ही नहीं. Profiles backend पे हैं, आपका वो बस आपने onboarding मैच है. किया तो दिखेगा वहाँ पे. हाँ, अगर मैं आपको भेजूंगी एक मैच एंड हम नंबर्स नहीं एक्सचेंज करते, तो हम बोलते हैं कि आप ऐप पे ही बात करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर अपने आप कर लो एक्सचेंज. अपने आप नंबर एक्सचेंज करिए. सो द ऐप इज जस्ट So it's more like combination of curated profiles with a chat functionality. अभी तो यही है फिलहाल. Correct, आगे yeah. जाके आप कुछ और करोगे उसमें आगे तो. जाके देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव. What else are you planning to do next? यार सो Whatever you can share. yes. So the plan is to, देखो ये तो we are doing, I want to, right now the focus is to actually, the biggest challenge that I face, मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना resources नहीं है, लोग नहीं है जो join करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को. The perception is such कि मैच मेकिंग इंडस्ट्री की परसेप्शन भी खराब है क्या? नहीं है क्या? मुझे तो नहीं मेरे लगता. को नहीं पता था अच्छी है. मतलब लोग आते खराब हैं, भी नहीं लगती मुझे तो. यार लोग आते हैं बोलते हैं I कि mean, यार I'm मैं, not saying it's an aspiring. हाँ करेक्ट, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि it's an aspiring place to be. I want to be a matchmaker. Yes. बट ऐसा भी नहीं बोलूँगा अरे मैच मेकर वो भी नहीं है तो यार. आई वांट दैट कि जहाँ पे लोग एस्पायर करें. यू नो, एक बड़ा रीज़न मेरा लव मैरिज ज्वाइन करने का यही था कि यार एक मोटिवेटेड टीम है, वेल क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, डूइंग वेल, दे वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो क्यों मैं अपना, यू नो, व्हाई डू आई बिल्ड माय ओन थिंग? इनको लेट्स डू इट टुगेदर. सो हाउ आर यू मैनेजिंग दिस प्रॉब्लम देन? अभी कैसे कर रहे हो? लोगों को कैसे एस्पिरेशन जगा रहे हो उनकी? तो अभी आई एम ट्राइंग टू, मैं अभी तो टैप इनटू कर रही हूँ करंट मैच मेकर्स जो हैं. देयर आर over 10,000 independent matchmakers in the country. So I'm trying to find them, get them motivated. So उनका भी ना, सबका matchmakers का भी अपना अपना अलग अलग फंडे होते हैं, अपने तरीके होते हैं काम करने के. सबके अलग thought process है. सबके अपने thought process है. तो वो समझना कि whether somewhat same wavelength में है कि नहीं, and बाकी तो मैं सिखा ही दूंगी. But why would they be willing to partner with you? What are they getting out of this relationship? यार सो देखो, सब ना साइलो में काम कर रहे हैं, सब अकेले अकेले काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पसंद अकेले काम करना, राइट? सब एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग, राइट? तो व्हेन दे सी दैट अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन दे सी दैट स्कोप विद अस, एंड बिगेस्ट चैलेंज जो मैच मेकर्स फेस करते हैं आजकल वो लीड जनरेशन का है कि कस्टमर कैसे लाए. एक तरफ से कस्टमर ला रहे हैं, एक तरफ से कस्टमर्स को सर्विस भी करना है, राइट? तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है. तो अगर मैं एक मैच मेकर को बोलती हूँ कि आप बस अपना काम करो, मैं आपको लीड्स ला के दूंगी, तो विन विन है ना. बिकॉज सी, आई मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीबडी. लाइक समबडी सिटिंग इन, से फॉर एग्जाम्पल कोई चेन्नई में बैठा है, तो शायद मेरे साथ ना काम करना पसंद करे. तो मेरे को फिर वैसे मैच मेकर्स लाने हैं जो उनको अपील करे.
बट जितना ऑपरेशनल हैवी ये बिजनेस है, एटलीस्ट अभी, आगे जाके तो आई एम श्योर यू विल स्केल इट एंड ऐड मोर टेक्नोलॉजी लेयर्स, उसमें स्पेशली इन द सर्विस बिजनेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड आपके जो पैरामीटर्स हैं, जो आपका एक विजन है, जो आपके एथिक्स हैं, प्लेटफॉर्म के भी एथिक्स होते हैं कुछ, राइट? आपने कुछ अपने एथिक्स बनाए हैं लव मैरिज ऐप के कि यार ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, यू नो, हाउ विल यू इंश्योर कि ये जो मैच मेकर्स आपके साथ एसोसिएट होंगे कल को जाके, they are able to consistently follow and deliver on those ethics? यार मेरे को कि रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करनी, फोर्स मैरिज के ऊपर नहीं पुश करना, all of these things are very important for your brand. Yes, correct. This is what you have done for the last 4 years. अगर ये ज़्यादा लोग आएंगे तो सब लोग ज़रूरी नहीं है अलाइन हो आपके माइंडसेट के साथ, राइट? वो माइंडसेट के साथ अलाइनमेंट करने के लिए क्या स्पेशल करते हो? So I think यार एक तो कस्टमर फीडबैक becomes very important. So अभी जो मेरे 5 मैच मेकर्स हैं, मैं ऑफ कोर्स उनकी कॉल्स नहीं सुनती हूँ, बट मैं क्लाइंट से फीडबैक लेती हूँ हर एक से, हर एक का। अच्छा, कि कितने बार उन्होंने आपसे फ़ोन किया, बिकॉज मेरे जो भी कस्टमर्स हैं ना वो भी समझते हैं कि अभी दिस इज ग्रोइंग, दिस इज बडिंग एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, राइट? सो व्हेन आई रीच आउट टू देम कि यार अच्छा आपने मेरे इस मैच मेकर से आप एंगेज कर रहे हो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या हो रहा है, सो देन मेरे को समझ आता है कि कहाँ पे गैप्स आ रही हैं, सो देन आई एड्रेस दैट विद द टीम। सो आई थिंक अगर मैं अपने एंड कस्टमर का फोकस ना छोड़ूं, लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आप इतना बिजी हो जाते हो बिजनेस बिल्ड करने में, टीम बिल्ड करने में, कि आपका यू लूज साइट ऑफ द एंड कंज्यूमर, राइट? तो आई हैव ऑलवेज, मैं 4 साल से मेरा ये प्रायोरिटी रहा है कि मेरा कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड एवरीथिंग इज अराउंड दैट पर्सन. सो आई थिंक दैट विल really help if I'm able to understand कि if my team is delivering on what we have promised, और अगर नहीं हो रहा है तो ट्रेन करो, वरना नए लोगों को लेके आओ. अभी जो इन हाउस हैं फुल टाइम है 5 मैच मेकर्स, फुल टाइम. आर यू प्लानिंग टू हायर मोर फुल टाइम पीपल और गोइंग विद द मार्केट प्लेस मॉडल? नो आई वांट टू हायर मोर. अभी जो हमारा डिमांड, जो काइंड ऑफ ट्रैफिक दैट वी ऑलरेडी हैव, वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट. कितने हैं अभी लोग जो यूज करते हैं अभी? लाइक आई टोल्ड यू, हमारे 1000 पेइंग कस्टमर्स हैं एंड अबाउट 3000 इन द डेटाबेस. एक्चुअली हमने क्या किया था, जब लॉन्च किया था तो वी रोल्ड आउट अ कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट टू अट्रैक्ट दैट इनिशियल सेट ऑफ पीपल. तो अबाउट 3000 पीपल आर देयर, बट देन जब से मैंने ज्वाइन किया तब से वो बंद हो गया एंड देन एवरीबॉडी वाज. आपके ज्वाइन करते बंद क्यों हुआ? बिकॉज बीटा बंद हो गया था. 3-4 महीने का बीटा था. आपने तो नहीं कर दिया बेचारों पे वो वार के, ये क्यों कर रखा है तुमने, फ्री सब बंद करो? यार मेरा तो बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है कि कोई भी फ्री की चीज वैल्यू नहीं होती है. दैट इज वेरी ट्रू, है ना? तो अगर आपने 50 रुपए क्यों ना दिए हो, आप एटलीस्ट फोन चार्ज करो कुछ तो. हाँ, कुछ तो चार्ज करो बिल्कुल किसी को भी, क्योंकि ये मैंने गलती किया इन माय इनिशियल डेज. मैंने फ्री कर दिया, सब करते हैं. सब करते हैं. तो वो किया एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे कि फ्री नहीं करना है. कुछ भी चार्ज करो, थोड़ा सा भी चार्ज करो, फ्री भी नहीं करना और बिना पेमेंट एडवांस लिए भी काम नहीं करना है. 100% एडवांस. एग्जैक्ट. आप बिलीव नहीं करोगे, नो मैटर हूएवर इज द कस्टमर. ट्रू. हमारा फुल रिफंड पॉलिसी है इफ यू आर नॉट एबल टू, अगर हम नहीं डू अ मैच. तो लोग कहते हैं कि आप तब रिफंड करोगे तो अभी मत लो पैसे. ये क्या बात है? एग्जैक्टली. अभी फ्री में कर लो, बाद में ले लेना, बिकॉज लोग भी ना थक गए हैं पे कर करके. स्कैम्स भी बहुत होते हैं ना, जैसे मैं बीच में बताया, तो लोगों को लगता है एक और तो नहीं आ गया. सो ट्रस्ट बिल्ड करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज. आई थिंक ब्रांड सॉल्व्स दैट. हाँ, ब्रांड डेफिनेटली सॉल्व्स दैट. अभी करंटली टू बी ऑनेस्ट, योर पर्सनल ब्रांड इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम टू अ वेरी एक्सटेंट. क्योंकि लोग आपको लिंक्डइन पे जानते हैं, देखते हैं, रोज आप कंटेंट लिखते हो, यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, यू टॉक अबाउट मैरिज. दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैनल फॉर योर मार्केटिंग. जो आप अभी, मैंने आपसे पूछा था ना कि आप क्या करते हो ऑर्गेनिक, आपने बोला रेफर, बट रेफरल से भी ज्यादा मैं बोलूँगा द वे यू राइट कंटेंट ऑन लिंक्डइन इज समथिंग व्हिच इज वेरी पावरफुल. ओके, थैंक यू. मतलब वो चीज बहुत है जो लोगों को ट्रस्ट बनाती है. अदरवाइज एवरी मैरिज ऐप इज लाइक अ स्कैम दीस डेज. बट मेरा लास्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछना था कि हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड हाउ मच डू यू थिंक यू विल बी एबल टू मेक? यार सो एनीबडी हु इज, जो बिगिनर, अगर कोई
जिस ज्वाइन कर रहा है राइट, वो आराम से 35 से 50 हज़ार रुपये बना सकता है इसमें, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या बिगिनर अगर किसी को मैच मेकिंग इंडस्ट्री में आना है हाँ मैच मेकिंग इंडस्ट्री में अगर आना है तो वो इतना बट स्किल सेट भी तो चाहिए होंगे ना कुछ। ऑफ कोर्स, तो वही तो दैट यू विल वर्क ऑन यार, 3 से 4 महीने लगते हैं टू अंडरस्टैंड, टू मतलब टू गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स। उसके बाद आप अगर इफ़ यू हैव गुड सेल्स स्किल्स, यू हैव गुड पीपल स्किल्स, आप सुन सकते हो लोगों की प्रॉब्लम, रीड कर सकते हो बिटवीन द लाइन्स, किसने ये बोला है बट इसका मतलब क्या है, एंड इफ़ यू कैन डिलीवर, पीपल आर हैप्पी टू पे। आई थिंक हमारा देश भी उस तरफ जा रहा है कि पीपल आर वैल्यूइंग सर्विस राइट, कोई लोगों को फ्री का नहीं चाहिए, दे आर ओके टू the generation today that's coming into they people in fact tell me कि यार तुम ये जो पहला कॉल करती हो इसके लिए भी चार्ज किया करो राइट, फ्री में क्यों कर रहे हो, बट आई थिंक वी आर टू यंग फॉर दैट। तो so anybody who's just joining can expect to make this kind of money, and जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आप people are minting hell lot of money Nitin in this, सीमा टपारिया स्केल insane amount of, मतलब हम तो कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे आज की डेट में। और मैं पहले 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ सक्सेस के लेती थी। अच्छा हाँ शादी हो गई शादी हो गई, एंड मेरे को लोग अभी भी बोलते हैं कि यार मेरे जो तेरे को पैसे दिए मेरे को नहीं लगता मतलब कि आप वो एक शादी कराने के 2.5 से 3 लाख रुपए ले लेते थे पहले 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 जब मैं अकेले काम कर अब तो सक्सेस फी मॉडल है ही नहीं। नहीं सक्सेस फी है, अभी भी है, अभी भी सक्सेस फी, अभी तो अभी क्या क्या मॉडल है? अभी कम है, अभी है कि एक आप तो डेटाबेस है, डेटा, दूसरा है कि आप प्रॉपरली क्यूरेशन करके हाँ डेट्स करवाओगे, करेक्ट मैच मेकिंग कराओगे, उसका क्या नॉर्मल चार्ज रहता है? उसका 25 से 25 to 35,000 Which is for 3 months. which is for 3 months. And Actually then? it's not time based, it's matches based. Okay. कुछ क्लाइंट्स के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ क्लाइंट्स का प्रोफाइल इतना अच्छा होता है कि उनका पहले महीने में भी हम करा देते हैं बहुत सारी मैचेस, तो इट्स तो वो हम मेट्रिक ट्रैक करते हैं कि नॉट कि 3 महीने खत्म हो गए तो आप फिर से रिन्यू करो, वो नहीं। अगर आपको वैल्यू मिला है, because my business is also a lot about repeat, you know, मतलब more than acquisition, I need my current जो मेरे customers हैं, I need them to but ideally you don't want them to pay again. देखो नहीं, the hope is that they get married within that 3 months. वो होता नहीं है, but the hope, ideal scenario, best case scenario is that, वही है ना, but वो it would be false अगर मैं झूठ बोलूँगी, अगर मैं ऐसा बोलूँगी, वो नहीं होता है। And then you have success fee, and then we have success fee जो भी हमने for everyone who becomes a part of your model. Yes, applicable है, it's applicable for everybody. If it happens from your network. वो कितना रहता है typically अभी? वो अभी हमने 1,11,000 अच्छा वो वाला नंबर रखा है वो जो पहले चलता होता था ना। यस थोड़ा सा हम वो एंगल लेके आए हैं, समझ गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि अर्लियर सो मैं तो इस टीजी के साथ काम करती हूँ जो सर्विस क्लास है, जो जॉब्स कर रही है, तो बट अगर आप इफ़ यू टारगेट बिजनेसेस राइट, HNIs उस टाइप का, तो यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी। तो सबका अपना अपना सेगमेंट होता है, अपना अपना नीश होता है, और सब उसी लेवल पे पैसे बना सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपने बीच में एक बात बोली कि एनीबडी हु इज़ अ गुड लिसनर, तो उस हिसाब से साइकोलॉजिस्ट आर देयर टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स। डू यू थिंक साइकोलॉजिस्ट कैन बिकम अ गुड मैच मेकर? आई बिलीव एनीबडी कैन, बट डू दे हैव अ एज ओवर अदर्स? Absolutely, definitely. If they have a knack for that, right? अगर उनको truly उनको है interest in making people meet, right? Because psychologists, they are one-on-one with customers, right? यहाँ पे we are dealing with two parties here, right? So the kind of the whole operation changes जब आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हो, right? So of course psychologists can definitely explore this. In fact we want to partner with more psychologists to come in, and a lot of people sometimes they need thoda counseling, they need thoda sa help, so I am not qualified to do that, so maybe a professional can come in and but help. Have you ever dropped a client who is dropped a client, मतलब not dropped, yes I have dropped a client because कुछ मर्जी समझा लो वो नहीं बढ़ रहे आगे for whatever reasons, and then you ended up कि यार इसका तो हो ही नहीं सकता कुछ। नहीं वो नहीं, मैं कभी होप नहीं, प्रॉब्लम आती है ऐसी। हाँ, बट
जैसे कि कोई कुछ एथिकली कोई गलत करता है। मेरे वन ऑफ माय क्लाइंट्स वो किसी से मिलने गए टोटली ड्रंक, ओह ओके, एब्सोल्युटली ड्रंक, और मैं लेती हूँ फीडबैक अगेन, मेरा फीडबैक है स्ट्रॉन्ग, मैं दोनों साइड से लेती हूँ। तो व्हेन द गर्ल टोल्ड मी कि यार ऐसा ऐसा हुआ एंड यू नो एंड आई न्यू कि उनका है थोड़ा अल्कोहल प्रॉब्लम है, बट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कभी भी कि वो फर्स्ट मीटिंग पे ऐसे जाके किसी के पास ऐसे जाएंगे। तो द मोमेंट दैट जैसे ही वो हुआ, मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ, यू नो शुड आई मैं लेट इट गो, गिव अनदर चांस। पर फिर मैंने सोचा कि यार एक सेफ्टी कंसर्न भी है फॉर विमेन, एंड मेरे को पता होने के बाद कि ये हुआ है, फिर से रिस्क लेना वो गलत है। फिर से ले, सो वेरी पोलाइटली फिर मैंने उनको बोला कि आई एम रियली सॉरी बट आई एनकरेज यू टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, यू नो। तो अगर इन द फ्यूचर इफ यू फील दैट यू आर बेटर एंड आपको फिर से करना है, इनफैक्ट मैंने रीच आउट भी किया उनको कि हाउ यू डूइंग, व्हाट्स हैपनिंग, आपकी शादी हुआ नहीं हुआ, तो दैट वे। सो आई हैव ड्रॉप्ड क्लाइंट्स फॉर दीज रीजंस। ये नहीं कि शादी नहीं हो रही, मैं मेरे पास अभी भी क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ, एंड हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, क्योंकि होगा, लगे रहोगे तो होगा। सही है। बट हाँ, तो या आपको एक क्लाइंट बताता हूँ। हाँ, अगर आपने उसकी शादी करा दी, हाँ, आपने तारक मेहता देखा है? हाँ, ऑफ कोर्स। पोपट लाल की शादी करा दो आप। फिर आपके पास जो बेस्ट केस स्टडी आएगी ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर हर जगह बैनर्स एंड होर्डिंग्स पे आपको मिलेगा। फिर आई नो, बट अभी चल रहा है क्या शो? अब तो बहुत मतलब अब ना नए लोग आ गए सब, तब मजा नहीं रहा नहीं, होगा। शो चल रहा है, शो तो चलता है अभी भी। अच्छा, मैं तो बचपन में, मैं अभी भी देखता हूँ, तो वो पुराने एपिसोड से देखता हूँ निकाल के, नया वाला नहीं देखता मैं। आई डोंट इवन नो हु इज देयर। इफ आई वॉच, पता नहीं क्यों मैं ऐसे इतने चौड़े में पॉडकास्ट में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं तारक मेहता देखता हूँ, एंड यू आर आल्सो आस्किंग मी, oh really? But yes, I do watch, but the very old one, like पुराने जब टप्पू छोटा हुआ करता था। हाँ, करेक्ट, those were fun, हाँ। But बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you for being here. Thank you for sharing the problems of so many people in India. Yes. Why are they facing this problem? What can be done? Whether technology can be an answer or whether professional matchmaker can be an answer. I think we'll see more to it. But good luck. Good luck for that. Thank you so much for inviting me here. It was so much fun. Absolutely. Thank you so much. I hope we do this again. Absolutely, we will. जब आप 1000 पे है ना, अभी 10,000 पे हो जाओगे, हाँ, तब फिर हम करेंगे एक और एपिसोड। Done. चलो, Thank you. Thank you. Thank you.